अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हम राज्य उत्तराधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि राज्य उत्तराधिकार के जो परिणाम हैं उन पर चर्चा हमारी आगे के भाग में रहेगी। तो आज हम राज्य उत्तराधिकार के परिणामों पर चर्चा करेंगे। कहा था, मैंने आपको बताया था कि जब एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लिया जाता है तो कई प्रकार के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। उन्हीं की चर्चा हमारी रहेगी। यानी जब एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लेता है तो कौन से कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है, तो उसी पे हमारा पहला रहेगा। पहली बात, राजनीतिक कर्तव्य और अधिकार, पॉलिटिकल ड्यूटीज एंड राइट्स। जब एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी परिस्थितियों में उसे पहले वाले राज्य के राजनीतिक कर्तव्य और अधिकार उत्तराधिकार में नहीं मिलते हैं। ये ध्यान रखें। यानी जब एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी परिस्थितियों में उसे पहले वाले राज्य के राजनीतिक कर्तव्य और अधिकार उत्तराधिकार में नहीं मिलते। जब किसी राज्य का किसी अन्य राज्य में विलयन द्वारा जीवन समाप्त हो जाता है तो उसके द्वारा की गई संधियां भी समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो टेक्सास राज्य के अमेरिका में विलय होने के फलस्वरूप टेक्सास गणतंत्र द्वारा की गई संधियां भी समाप्त हो गई। यही बात कोरिया की संधियों के साथ भी हुई जब कोरिया का विलयन जापान में हुआ था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने वाला राज्य पहले वाले राज्य द्वारा की गई राजनीतिक संधियों से बाध्य नहीं होता है। वह पहले वाले राज्य द्वारा की गई शांति तथा तटस्थता की संधियों से बाध्य नहीं होता। परंतु जहाँ ये तक व्यापार और प्रत्यर्पण की संधियों का प्रश्न है, इस विषय में लेखकों के अलग मतभेद हैं। अधिकांश लेखकों के मत के अनुसार ऐसी संधियों से भी उत्तराधिकार प्राप्त करने वाला राज्य बाध्य नहीं होता। किसी राज्य के समाप्त या लुप्त हो जाने पर मित्रता या मध्यस्थम या तटस्थता की संधियां या अन्य राजनीतिक प्रकार की संधियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो ये रहा राजनीतिक कर्तव्य और अधिकार। दूसरा भाग है, हमारा पॉइंट है स्थानीय अधिकार और कर्तव्य। स्थानीय अधिकारों तथा कर्तव्यों के मामले में उत्तराधिकार होता है। भूमि, नदियों, सड़कों, रेल इत्यादि स्थानीय वस्तुओं के मामले में अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का उदय होता है। इस सिद्धांत के अनुसार लुप्त हो जाने वाले राज्य द्वारा सीमा, सड़कों, नदियों द्वारा आवागमन आदि के मामले में संधियां नए राज्यों को भी अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करती हैं। और तीसरी हम बात करें राज्य संपत्ति, पूरा लेखागार तथा ऋण। वित्तीय संपत्ति तथा ऋण के मामले में ओपेनहाइम का एक मत है कि इसमें भी उत्तराधिकार होता है। अर्थात लुप्त होने वाले राज्यों की वित्तीय संपत्ति नए राज्यों को प्राप्त हो जाती है, परंतु किसी व्यक्ति को नए राज्य के विरुद्ध पुराने ऋण लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जहाँ तक विदेशियों का सवाल है, उनको इस विषय में कुछ संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनका देश नए राज्य पर दबाव डालकर कुछ हद तक विदेशियों को पुराने ऋण दिलवा सकता है। और इसके अलावा संविदा की हम बात करें, कई लेखकों का मत है कि उत्तराधिकारी राज्य लुप्त होने वाले राज्य की संविदाओं से बाध्य होना चाहिए, परंतु कई वादों में इसके विपरीत निर्णय दिया गया है। उदाहरण के लिए, लुप्त होने वाले राज्य द्वारा की गई संविदाओं से उत्तराधिकारी राज्य उनसे बाध्य नहीं होता है। इंग्लैंड के न्यायालय ने वेस्ट रेड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम द किंग के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि उत्तराधिकारी राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह इस विषय में पूर्वाधिकारी राज्य के वित्त संबंधी दायित्वों को वहन करे या न करे। इसके अलावा सुविधा संबंधी संविदा से हमारा मतलब ये है कि उस प्रकार की सुविधा से है जो किसी राज्य द्वारा खाने खोदने या रेल लाइन बिछाने आदि के बारे में दी जाती हैं। अधिकतर ये सुविधा स्थानीय प्रकृति की होती हैं। इस प्रकार सुविधा के विषय में उत्तराधिकारी राज्य बाध्य होता है। विधि की हम बात करें तो जहाँ तक विधि का संबंध है, पूर्वाधिकारी राज्य द्वारा स्थापित दीवानी विधि लागू रहती है जब तक कि उत्तराधिकारी राज्य उसको बदल नहीं दे, परंतु सार्वजनिक विधि में आवश्यक रूप से परिवर्तन हो जाता है।
नए राज्य को भी ये शक्ति होती है कि विद्यमान अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दे अथवा पुराने कानूनों को लागू कर दे। राष्ट्रीयता की बात करें तो पूर्वाधिकारी राज्य के सभी निवासी नए राज्य की जनता हो जाते हैं तथा पुराने राज्य की राष्ट्रीयता को खो देते हैं, उन्हें नए राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है। परंतु इस विषय में सामान्य नियम यह है कि ऐसे नागरिकों को एक निश्चित अवधि दी जाती है जिसके अंतर्गत उन्हें निर्णय लेना होता है कि वे अपने राज्य भक्ति पूर्वाधिकारी राज्य के पास रखते हैं या नए राज्य की राष्ट्रीयता को स्वीकार करते हैं। विदेशों में स्थित संपत्ति का उत्तराधिकार, एक पॉइंट ये भी है। इस विषय में विधि शास्त्रियों का निश्चित मत है कि विदेशों में पूर्वाधिकारी राज्य की स्थित सभी संपत्ति पर उत्तराधिकारी राज्य का उत्तराधिकार हो जाता है। और एक बिंदु ये रहेगा कि किसी क्षेत्र के दूसरे राज्य में विलय होने के बाद पूर्व क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार की बात हम करें तो जब किसी क्षेत्र का दूसरे राज्य में विलयन हो जाता है तो पूर्व क्षेत्र के नागरिक अपने साथ पूर्व प्राप्त अधिकार नहीं लाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा एक बात और करें अपन, संधियों के संबंध में राज्य उत्तराधिकार है। इस संबंध में एक है तथ्य ध्यान रखें। 23 अगस्त 1978 को एक संधि की गई जिसे संधियों के संबंध में राज्य उत्तराधिकार पर वियना अभिसमय कहते हैं। ये अभिसमय राज्यों के मध्य संधियों के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकारों के प्रभावों से संबंधित है। और ये जो अभिसमय है वियना अभिसमय 23 अगस्त 1978 वाला, इसके अनुच्छेद 11 में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यों का उत्तराधिकार किसी संधि द्वारा स्थापित सीमा या उससे उत्पन्न दायित्व या अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। किसी राज्य के क्षेत्र में एक भाग के उत्तराधिकार के संबंध में प्रावधान है कि जब तक किसी राज्य के क्षेत्र का कोई भाग दूसरे राज्य के क्षेत्र का भाग हो जाता है तो पूर्वाधिकारी राज्य की संधियां समाप्त हो जाती हैं तथा उत्तराधिकारी राज्य की संधियां उक्त क्षेत्र पर उत्तराधिकार होने की तिथि से लागू हो जाती हैं। नए स्वतंत्र होने वाले राज्यों के बारे में इसी अभिसमय का अनुच्छेद 16 क्या कहता है, उसमें ये सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जिस क्षेत्र में उत्तराधिकार हुआ है उस क्षेत्र से संबंधित संधियों के बारे में नया राज्य उक्त संधियों का पक्षकार होने या उन्हें लागू करने के लिए केवल बाध्य नहीं है कि उत्तराधिकार के समय उस क्षेत्र पर उक्त संधियां लागू थी। तो ये हमारा एक जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्य उत्तराधिकार का एक विषय था, ये पूरा रहा। और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो अन्य पक्ष हैं उन पर हमारी चर्चा रहेगी। धन्यवाद।